हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है धीरज पाठक और आप देख रहे हैं पाइपिंग बाय धीरज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर बार आपके लिए वीडियोस की एक सीरीज़ लेके आता हूं, जिसमें एक प्रेजेंटेशन होता है उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो इंटरव्यू में जनरली पूछे जाते हैं। चाहे वो इंटरव्यू एक पाइपिंग फोरमैन का हो, सुपरवाइजर्स का हो, या फिर पाइपिंग इंजीनियर्स का हो, या फिर हाइड्रो टेस्टिंग, या फिर किसी भी टेस्टिंग फील्ड से रिलेटेड हो, प्री कमीशनिंग से रिलेटेड हो, या फिर कमीशनिंग से रिलेटेड हो। तो दोस्तों, वन बाय वन करके आज हम लोगों ने अब तक 21 वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड किया है। ये 22nd नंबर का वीडियो है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशंस जो दिए जा रहे हैं ये रिगार्डिंग पर्जिंग के हैं। एक्चुअली कुछ पहले से कमेंट्स आए थे दोस्तों आपके कि पर्जिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करें। आज ये वीडियो आपको पर्जिंग का A to Z टोटल 100% देने वाला है। तो कृपया आपसे विनती है कि आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें और आप इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको पेपर पेन से कहीं तो लिखें, जिससे कि आप इस इंटरव्यू के बारे में जो पर्जिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आए आप क्लियर उसका इन्फॉर्मेशंस इंटरव्यूअर को दे सकें, आपको उसकी जानकारी हो सके। कुछ लोगों के अंदर पर्जिंग को जानने की क्यूरियोसिटी है, तो वो भी इसकी जानकारी ले सकें। दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे उसके क्वेश्चंस आपके सामने अभी लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पर्जिंग क्या है, कितने तरह के पर्जिंग होते हैं, क्या टाइप्स, क्यों इम्पोर्टेंट है पर्जिंग, कि क्या टाइप्स होता है पर्जिंग के प्रोसेस में, स्टेप्स क्या हम फॉलो करते हैं, उसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं। ये सारे क्वेश्चंस का हम लोग आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट स्लाइड इज़ देयर फॉर व्हाट इज़ द पर्जिंग इन पाइपिंग सिस्टम। जो हमने पॉइंट्स को हाईलाइट किया है दोस्तों, इस पर आप ज़रूर कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपको इंटरव्यू के टाइम पे बताने के लिए। यदि आप पूरा डेफिनेशंस नहीं दे पाते हैं आप, लेकिन ये टॉपिक्स आपके वर्डिंग में होना ज़रूरी है। पर्जिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिज़ायरेबल गैसेस। ये क्या है? यह एक प्रोसेस है, यह एक तरीका है जिससे अनडिज़ायरेबल जो गैसेस हैं, जो गैसेस हमें नहीं चाहिए किसी भी सिस्टम में, उसको रिमूव किया जा सके। या फ्लूइड्स फ्रॉम द पाइपिंग सिस्टम, या फिर कोई ऐसा फ्लूइड जो उस पाइपिंग सिस्टम में है उसे हम रिमूव कर सकें। ये चीज़ें होती हैं पर्जिंग का मेन जो मतलब है। ये इसका एक और रीज़न है टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन चीज़ें। जैसे कि यदि कोई केमिकल का टैंक है, उसके अंदर पहले से ही कुछ लिक्विड्स या फिर कुछ केमिकल्स कंटामिनेटेड है जो सरफेस को रस्ट कर रही है, या फिर सरफेस के साथ उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर रहा है, तो उस कंडीशन में उससे भी प्रिवेंट करने के लिए, वैसा ना हो उस सिस्टम के साथ, हम पर्जिंग का उपयोग करते हैं टू प्रिपेयर द सिस्टम फॉर फर्दर ऑपरेशन। और सिस्टम को आगे आने वाले ऑपरेशंस के लिए रेडी रखने के लिए भी हम पर्जिंग करते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस टू इंश्योर सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड रिलेबिलिटी। ये 3 टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो सिस्टम है उसको सेफ करता है, एफिशिएंट करता है, और उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए रिलेबल भी बनाता है किसी भी इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस के लिए। अभी आप देख सकते हैं नीचे एक डायग्राम बना हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं एक साइड से ब्लू कलर का पर्ज गैस आता है, और वो हमारे जो सिस्टम है उसमें सबसे पहले उस पर्ज गैस को स्प्रेड किया जाता है। अब उसके पर्ज गैस के स्प्रेड होने से क्या होता है, उसके जो ऑक्सीजन्स है वो वहाँ से रिमूव होने लगते हैं। आइदर वो पर्ज गैस उसके साथ रिएक्शन कर ले तो उनको डाइल्यूट कर देता है, अदरवाइज़ उनको वहाँ से स्कैप कर देता है। स्कैप होने से वो ऑक्सीजन एक दूसरे वे से सिस्टम से बाहर चला जाता है। तो ऑक्सीजन होने से ऑक्साइड्स क्रिएट होते हैं, और जनरली ऑक्साइड से जो रस्ट वगैरह क्रिएट होते हैं वो सारी चीज़ों को हम रिमूव कर पाते हैं। इसका एक सिंपल डायग्राम हमने आपको दिखाया। अब हम बात करते हैं कि वाई द पर्जिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। पर्जिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेफ्टी, प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जैसा कि हमने पहले बात किया। अब सेफ्टी में क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि टॉक्सिक गैसेस, उनको रिमूव करने के लिए ज़रूरत में आता है।
यदि कोई टॉक्सिक गैसेस पहले से अवेलेबल है और यदि हम पर्जिंग नहीं करते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट होगा उस कंडीशन में वो टॉक्सिक गैसेस हमारे ऑपरेशनल गैसेस को डिस्टर्ब करेगा और उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। इसके लिए टॉक्सिक गैसेस को भी रिमूव करने के लिए हम ये पर्जिंग का प्रोसेस करते हैं। जो कंटामिनेशन है उसको भी हम रिमूव करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस के चलते यदि कंटामिनेटेड है हमारा सिस्टम तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पर्जिंग को उपयोग में लाते हैं, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा है ऑपरेशनल इफ़िशियंसी टू प्रिवेंट द डैमेज और कोरोजन। यदि कोरोजन कंटिन्यूसली हो रहा है किसी भी सिस्टम के साथ, उस कंडीशन में वॉल थिकनेस जो रहेगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो उसके लिए वो एक ऑपरेशनल इफ़िशियंसी नहीं क्रिएट कर पाएगा, तो उसे भी प्रिवेंट करने के लिए हम ये पर्जिंग का इम्पोर्टेंस रखते हैं। दूसरे अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि कितने टाइप्स के पर्जिंग होते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये इतनी इन्फॉर्मेटिव है कि कृपया आप एक भी स्लाइड्स को स्किप ना करें, क्योंकि ये पर्जिंग से रिलेटेड टोटल जानकारी इसके अंदर दी गई हुई है। तो कृपया आपसे विनती करता हूँ कि आप ये सारी वीडियोस को शुरू से लास्ट तक ये पूरे स्लाइड्स को देखें और आप इन्फॉर्मेशंस को पेपर पेन से कहीं तो लिखें, जो इन्फॉर्मेशंस आपको इंटरव्यू में हेल्प कर सके। अब हम बात कर रहे हैं कि पर्जिंग क्या होता है, पर्जिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो पर्जिंग टोटल 4 टाइप्स के होते हैं: गैस पर्जिंग, फ्लूइड पर्जिंग, वैक्यूम पर्जिंग और मैकेनिकल पर्जिंग। गैस पर्जिंग में बात करते हैं यदि हम पर्जिंग किसी गैसियस मीडियम से कर रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आर्गन है। ये गैसेस यदि हम किसी भी सिस्टम को देते हैं, जनरली नाइट्रोजन का ज़्यादा उपयोग होता है। यदि आप वाइड लेवल पे देखेंगे तो नाइट्रोजन का ज़्यादा उपयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ होता है, आर्गन का थोड़ा कम यूज़ होता है क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली होता है। इसके लिए ये कॉमन यूज़ में ये सारी चीज़ें गैसियस पर्जिंग में ली जाती हैं। इससे ऑक्सीजन्स को रिमूव किया जाता है और भी जो अदर गैसेस हैं वो भी रिमूव हो जाती हैं। ओके। फ्लूइड पर्जिंग। फ्लूइड पर्जिंग में यदि कोई ऐसा सिस्टम है जिसको क्लीन करने के लिए वाटर से क्लीन करने पर रस्टिंग क्रिएट ना हो रहा हो, ऑक्साइड्स क्रिएट ना हो रहा हो, स्पेशल आइटम्स के लिए वाटर या फिर कोई ऑयल या फिर कोई भी स्पेशलाइज्ड क्लीनिंग फ्लूइड रहेगा, उससे हम उसको क्लीन करते हैं, जिससे उसकी डिबैरिस या फिर कुछ भी कंटामिनेंट आइटम है वो निकल जाता है और हमारा ये पर्जिंग का जो मीडियम है वही बस उसमें प्रेजेंस रह जाता है, क्योंकि मे बी शायद फ्यूचर में यही मीडियम उधर उस सिस्टम के लिए रिक्वायर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैक्यूम पर्जिंग का। वैक्यूम पर्जिंग में हम सिर्फ गैसेस को रिमूव करते हैं एंड एयर बाय क्रिएटिंग द वैक्यूम इन द पाइपिंग सिस्टम। पाइपिंग सिस्टम में वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, जिसके चलते वहाँ पर कोई भी गैस अवेलेबल नहीं होता है, तो उससे वैक्यूम पर्जिंग कहते हैं हम। बाद में हम बात करेंगे मैकेनिकल पर्जिंग का। मैकेनिकल पर्जिंग है यूजेस द मैकेनिकल डिवाइस टू पुश आउट द कंटामिनेंट्स लाइक पिगिंग। पिगिंग के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बस आपको मैं एक शॉर्ट में बता दूं, पिगिंग एक ऐसा सिस्टम है, पिगिंग एक ऐसा एक अरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट हम एक पिगिंग लॉन्चर से किसी सिस्टम को देते हैं और पिगिंग रिसीवर से हम उसे रिसीव करते हैं, जिसके चलते ये पिगिंग लॉन्चर से रिसीवर के बीच में सिस्टम को क्लीन करते हुए जो हमारा पिग है वो निकलता है और सिस्टम को क्लीन कर देता है। उसके अंदर जो छुपा हुआ डिबेरिस है वो सारी चीज़ों का भी उसमें लगे हुए डिवाइसेस रहते हैं, जो एक कैमरा की तरह से अंदर के पूरे स्ट्रक्चर को बाहर उनके कंप्यूटर पे शो करता है और उससे वो लोग चेक कर पाता है। जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, जो इंस्पेक्शन करने वाले अथॉरिटीज़ हैं, वो इस चीज़ों का अंदाज़ा लगा पाते हैं कि सिस्टम अंदर से कितना क्लीन है या फिर कुछ डिबैरिस तो नहीं है। तो ये जो हमारा पर्जिंग का मेथड है, इसको हम लोग मैकेनिकल पर्जिंग में लेते हैं। अभी हम बात करेंगे कि पर्जिंग के प्रोसेस। जी दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे पर्जिंग प्रोसेस स्टेप्स के बारे में। तो पर्जिंग में हम लोग कौन कौन सा स्टेप्स यूज़ करते हैं इसके बारे में यदि हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट हमारा आएगा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन यदि हम किसी भी प्रोसेस करने से पहले जो प्रिपरेशन करते हैं, उसके अंतर्गत पर्जिंग में
हमारा आता है कि हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे सिस्टम में जिसका हम पर्जिंग करने वाले हैं किस टाइप के कंटामिनेंट्स हैं या फिर किस टाइप की इम्प्यूरिटी उसके इनसाइड में है जो हमें क्लीन करना है, जिसको हमें सही करना है, उसको हमको पर्स करके मेंटेन करना है अप टू द ऑपरेशन। तो फर्स्ट हम कंटामिनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके डिज़ायर्ड कौन सा पर्जिंग मीडियम होगा ये हम डिसाइड कर पाते हैं। तो ये हमारे प्रिपरेशन के दौरान होता है कि जब हम डिसाइड कर लेते हैं तो उसके हिसाब से हम उसकी सेटिंग्स वगैरह करके रखते हैं। यदि कहीं पे हमको नाइट्रोजन गैस चाहिए या फिर हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या हमको कोई स्पेसिफिक लिक्विड चाहिए या मैकेनिकल टाइप का करना है, जिस टाइप का भी हमको करना है वो हम प्रिपरेशन करते हैं उस दौरान में। नेक्स्ट स्टेप में आता है इनिशिएशन। इनिशिएशन की यदि हम बात करें तो इसमें हम फ्लो को बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिससे कि जिस टाइप का मीडियम है उसकी पर्जिंग स्टार्ट हो जाए। और उसी दौरान में हम उसको चेक करते रहते हैं कि जो हमारा गैस है और लिक्विड है वो प्रॉपरली पूरी तरह से फ्लो हो रहा है अप टू द सिस्टम फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब है कि हमको इसको चेक करना और इसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन में रखना, ये इंश्योर करने के लिए कि जो करेक्ट फ्लो हमको चाहिए, जिस फ्लो रेट से हमको इसमें नाइट्रोजन पर्जिंग करना था या फिर जिस भी टाइप का पर्जिंग करना था वो पर्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो डिज़ायर्ड कंटामिनेशंस है वो उसमें से रिड्यूस हो रहे हैं कि नहीं है, वो रिमूव हो रहे हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ों का हम मॉनिटरिंग करते हैं। लास्ट स्टेप आता है कंप्लीशन। कंप्लीशन फेज़ में जब हमें ये पता चल जाता है कि हाँ इसके अंदर का कंटामिनेंट्स पूरी तरह से ख़त्म हो गया। यदि हम ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो ऑक्सीमीटर से हम चेक करते हैं कभी ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से जीरो हो गया है, मतलब अंदर कोई भी ऑक्सीडेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो ऑक्साइड्स होने का कोई चांस नहीं है, उस दौरान में हम अपना पर्जिंग क्लोज करते हैं। तो पर्जिंग कंटिन्यूस अंटिल द सिस्टम रीच टू द रिक्वायर्ड प्योरिटी लेवल। ये 4 स्टेप्स आते हैं नाइट्रोजन पर्जिंग के टाइम पे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कॉमन यूजेस ऑफ पर्जिंग इन पाइपिंग सिस्टम। जिसमें जो कॉमन यूज़ किस चीज़ के लिए है, तो फर्स्ट है क्लीनिंग, रिमूविंग ऑफ ओल्ड फ्लूइड्स, रिमूव्स ओल्ड फ्लूइड्स, debris or contaminants from pipes before the installation of new fluid or gas। बिना अभी न्यू फ्लूइड या गैस डालने से पहले जो भी हमारा उसके अंदर में फ्लूइड अवेलेबल था या फिर डिबेरिस जो था, कंटामिनेंट्स था, वो चीज़ों को हम उसमें से क्लीन कर पाएँ। ये सारी चीज़ों को रिमूव करना है हमें अपने गैस या फिर फ्लूइड सिस्टम से, तो इसको इंश्योर करना ही हमारा इसका फर्स्ट यूज़ है। सेकेंड यूज़ है कि प्रिवेंट कोरोजन particularly in high pressure system when when dealing with sensitive fluids। तो उस कंडीशन में कुछ कोरोजन तो नहीं है, ये भी इंश्योर करने के लिए ये इसका उपयोग आता है। सेफ्टी टू इंश्योर दैट फ्लेमेबल और टॉक्सिक गैसेस डू नॉट एक्यूमुलेट इन द पाइप्स बिफोर मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क। रिपेयर या मेंटेनेंस करने से पहले तक उसके अंदर में कोई भी टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैस नहीं होना चाहिए, ये इंश्योर करते हैं इसमें। वहाँ पर इसका उपयोग होता है, जहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर इसका उपयोग होता है। पर्जिंग बिफोर वेल्डिंग, वेल्डिंग करने से पहले जो हम पर्जिंग करते हैं, क्योंकि कोई रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन होने का चांस रहेगा। यदि अंदर में कोई भी फ्लूमेबल गैसेस है, तो आग लगने वाला कोई भी गैस है, तो इसके लिए भी हमको ये सारी वहाँ पर इसका उपयोग होता है पर्जिंग का। पर्जिंग कर देंगे तो हमें वो रिस्क ख़त्म हो जाएगा, हम उसको सेफली कर पाएंगे। ओके, तो ये यूजेस था। एप्लीकेशंस में देखेंगे तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है, केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका एप्लीकेशन है, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में एप्लीकेशन है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका एप्लीकेशंस है, क्योंकि ये सारे फील्ड में इसका उपयोग किया जाता है। पर्जिंग पाइपलाइंस बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑयल एंड गैस में जब यूज़ होता है, तो केमिकल इंडस्ट्री के लिए प्रिवेंट्स कंटामिनेंट्स इन पाइपलाइंस कैरिंग रिएक्टिव मटेरियल्स, केमिकल्स के साथ कुछ और दूसरा कंटामिनेंट्स आ जाएगा तो केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाएगी, इसके लिए वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। फूड और बीवरेज के टाइम पे चाहिए, क्योंकि वो सीधा खाने वाला आइटम है, वो सीधा किसी के लंग सिस्टम में उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है यदि उसमें कुछ कंटामिनेंट्स है, या फिर क्वालिटी चेक में वो सारे आइडेंटिफाइड हो जाएंगे और वो पूरे प्रोडक्ट ख़राब हो जाएंगे जो फूड और बीवरेज में आते हैं किसी फॉरेन सब्सटेंस के आने के चलते। इसके लिए वहाँ पर ये ज़रूरी है।
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो आपको पता है जिस तरह से मेडिसिन्स में ये तो प्योरली इम्पॉर्टेंट है कि उसको प्योर बनाया जाए। अब इसके बेनिफिट्स ये है, इम्प्रूव द सिस्टम इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि जो हमारा सिस्टम है उसको इस लेवल तक मेंटेन करके रखना कि सिस्टम में कोई भी क्लोजिंग हो वो ना हो, कोई कोरोजन वो ना हो, या फिर कोई इक्विपमेंट बाद में डैमेज ना हो। ये सारी चीज़ों का जहाँ पे भी जो उपयोग है वो पर्जिंग इसके लिए करते हैं कि ये सिस्टम इस हिसाब से इंटीग्रेट रहे। दूसरा, इनहेंस सेफ्टी को बढ़ाने के लिए भी इसे करते हैं क्योंकि इसमें रिस्क होता है यदि कोई एक्सीडेंट रिलेटेड टॉक्सिक या फ्लेमेबल गैस कोई एक्सीडेंट हो सकता है फ्यूचर में, तो वो ना हो करके ये हम पर्जिंग का उपयोग करते हैं। तो इसके आने से ये हमारा सेफ्टी भी इन्हेंस हो जाता है, इफ़िशियंसी इन्हेंस हो जाता है और कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस भी रहता है। यदि हम ड्यूरिंग द ऑपरेशन हमको पता चले कि इसमें कुछ कंटामिनेंट्स है या फिर अंदर में कोरोजन लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में हमें कुछ दिन और टाइम लग जाएगा। उस दौरान हमारा जो प्रोडक्शन का जो डेट है, जो प्रोडक्शन का टाइमिंग, जो शेड्यूल है, उससे हम पीछे हो जाएंगे। तो वो कॉस्ट में मिलियंस ट्रिलियंस का डिफरेंस आ जाएगा जो हमें जो रिफाइनरीज ने टाइम दिया हुआ है प्रोडक्शन करने का। तो प्रोडक्शन लॉसेस और कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस दोनों भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सके, टाइमली हर एक चीज़ ऑब्जर्व कर सके हम लोग, तो हम लोग ये पर्जिंग पहले करके रखते हैं। अब फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट स्लाइड में, और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसका टोटल कंक्लूज़न क्या है। कंक्लूज़न ये है कि पर्जिंग इज़ एन एसेंशियल प्रोसेस ऑफ पाइपिंग सिस्टम दैट मेंटेन्स सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। मीन्स पर्जिंग having these three things you have to know always: safety, efficiency and reliability. These three is the basic things that required for the purging. Okay, purging is only applicable where कि सिस्टम हमारा सेफ हो, efficient हो और reliable हो. Next, it is crucial in various industries ensuring proper cleaning, reducing risk and enhance system performance. सिस्टम परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, क्लीनिंग को प्रॉपर होने के लिए और रिस्क को कम से कम करने के लिए हमें इसकी उपयोग पड़ती है। सभी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर, वेरियस इंडस्ट्रीज़ में प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पर्जिंग हेल्प्स प्रिवेंट कॉस्टली डैमेज एंड एनहांस ऑपरेशनल अप टाइम। जो ऑपरेशनल का टाइमिंग है, जो हमने बात किया लास्ट स्लाइड में, वो टाइम में थोड़ा भी स्लिपेज ना हो, हम एग्जैक्टली अपने टाइम के बिफोर या टाइम पर चीज़ों को शेड्यूल्ड कर पाएँ, वो मेंटेन करने के लिए हमको ये सिस्टम पहले से रखना पड़ेगा। प्रिवेंट जो कॉस्टली डैमेज है वो डैमेज भी ना आए कोई फ्यूचर में, इसके लिए भी हमें पर्जिंग की उपयोग पड़ती है। Okay, so thanks for the watching friends. The next videos we will go for Catholic production in piping system, importance documents required for an side mobilization, and what are the pumps, its types, functions and applications. हम लोग उसके बारे में भी वीडियोस बनाएंगे। बाद में हम बात करेंगे कि पंप और मोटर में डिफरेंस क्या है, कितने तरह के डॉक्यूमेंट जो साइड मोबिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी वीडियोस आने वाले टाइम्स में आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। इसके लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारा अपडेटेड वीडियोस हमेशा मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक